Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today I am going to discuss about the special form of reproduction in flowering plant. Okay, so first is the apomixis. Apo means without, okay, and mixis means fusion or mixing, means without fertilization or without fusion without fusion. Okay, this is the meaning of apomixis. And apomixis is a form of asexual reproduction. Apomixis is the form of asexual reproduction. एपोमिक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं. ओके, एपोमिक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एज एगैमोस्पर्मी. एगैमोस्पर्मी मींस क्या होता है? एगैमो मींस नो गैमेट्स एंड स्पर्मी मींस सीड. एगैमो मींस नो गैमेट्स एंड स्पर्मी मींस सीड्स. इट मींस दैट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलता है? एगैमोस्पर्मी. विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स आर फॉर्म्ड. This process is called agamospermy. Okay. So now the methods of formation of apomitic seeds means without fertilization का जो seeds का जो formation होता है उसके कितने methods हैं? उसके mainly क्या है? 4 methods हैं. First is adentive embryony और sporophytic budding. Adentive embryony और sporophytic budding. Second is the parthenogenesis. Third is the apospermy. And fourth is the apogamy. This is the 4 method of formation of seeds without fertilization. So in first method, adentive embryony और sporophytic budding, इसमें क्या होता है कि formation of embryo from any cells of nucellus or integuments. इसमें क्या होता है कि embryo का formation होता है न्यूसेलस के किसी भी सेल से और इंटेग्यूमेंट से. ओके, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन न्यूसेलस के किसी भी सेल और इंटेग्यूमेंट से होता है. दूसरा क्या है कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर पुस्ट किया जाता है एंड वो डेवलप करता है फर्दर. तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होने के बाद वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पुस्ट होता है फिर फर्दर डेवलप करता है. एग्जाम्पल क्या है? साइट्रस, मैंगो, ओनियन और प्यूनिटिया. ये क्या है? एडेंटिव एम्ब्रियोनिक और स्पोरोफाइटिक बडिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है. सेकेंड इज द पार्थेनोजेनेसिस. तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट और एग सेल इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. एग सेल का डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एग सेल और फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. एपोस्पोरी में क्या होता है कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक और एग सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस ऑफ मेगा मदर सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स. तो यहाँ क्या होता है? यहाँ भी एक सेल फॉर्म्ड होता है लेकिन विदाउट मियोसिस के. मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? जनरली क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है एंड देन एक सेल फॉर्म्ड होता है. लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक सेल फॉर्म्ड होता है बिना मियोसिस के. मेगास्पोर मदर सेल में विदाउट मियोसिस के क्या होता है? यहाँ एक सेल फॉर्म्ड होता है. दूसरा क्या है कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब डिप्लॉयड एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म्ड होता है. डिप्लॉयड हो गया, जायगोट फॉर्म्ड हुआ, फ्यूजन हुआ मेल एंड फीमेल गैमेट का एंड जायगोट फॉर्म्ड हुआ. वो क्या होता है? डिप्लॉयड होता है जायगोट. एंड जायगोट फिर कन्वर्ट हुआ किसमें? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ. तो ये जो फॉर्म्ड होता है एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म्ड होता है. तो एपोस्पोरी में क्या हुआ कि एक सेल फॉर्म्ड होगा लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के फॉर्म्ड होगा. इसको एपोस्पोरी को फर्स्ट टाइम रोजनबर्ग ने हिरासियम में पाया था. हिरासियम में उन्होंने रोजनबर्ग ने फर्स्ट टाइम उन्होंने एपोस्पर्मी के बारे स्पोरी के बारे में बताया था. फोर्थ इज द एपोगेमी. एपो मीन्स क्या होता है? एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक और एग सेल. एग सेल का कोई भी सेल. ओके, एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक और एग सेल का कोई भी सेल अगर डेवलप्ड कर जाता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के तो इसको क्या बोलते हैं? एपोगेमी. एपोगेमी मीन्स कि एनी सेल ऑफ एग सेल का अगर कोई भी सेल अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एपोगेमी कहते हैं. तो यहाँ क्या हो गया? एपोमिक्सिस मीन्स क्या हो गया? एपो मीन्स हो गया विदाउट, मिक्सिस मीन्स हो गया बिना फ्यूजन के. फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है. ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्या है? एसेक्सुअल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एंड इसको क्या कहते हैं? एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं. एगैमोस्पर्मी मीन्स क्या हुआ कि सीड्स का फॉर्मेशन होगा बिना फर्टिलाइजेशन के. एगैमो मीन्स हो गया नो गैमेट, स्पर्मी मीन्स हो गया सीड्स हो गया. तो ये जो सीड्स का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका 4 मेथड्स है. फर्स्ट है एडेंटिव एम्ब्रियोनिक और स्पोरोफाइटिक बडिंग है.
इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है एम्ब्रियो फॉर्म्ड न्यूसेलस के किसी भी सेल से और इंटेग्यूमेंट के किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है कि एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पोस्ट किया जाता है एंड फिर फर्दर डेवलप्ड होता है। दिस एग्जांपल मैंगो, ओनियन, साइट्रस, ओपेंडिया। सेकंड क्या है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक सेल डेवलप्ड करता है एम्ब्रियो में, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन एक सेल डेवलप्ड होता है इसमें एम्ब्रियो में। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एपोस्पोरी में क्या होता है कि इसमें एक सेल फॉर्म्ड होता है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में बिना मियोसिस के एक सेल फॉर्म्ड होता है इसमें। एंड सेकंड क्या है कि एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको फर्स्ट टाइम जो है रोजेनबर्ग ने डिस्कवर्ड किया था। फर्स्ट टाइम रोजेनबर्ग ने हिराशियम में इसको डिस्कवर्ड किया था। फोर्थ इज द एपोगैमी। एपोगैमी में क्या होता है कि एक सेल के किसी भी सेल से, एनी सेल ऑफ एक सेल, अगर एम्ब्रियो से और एक सेल के किसी भी सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको क्या बोलता है, इसको कहते हैं एपोगैमी कहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड्स। सीड्स में एक से ज्यादा एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड्स। ओके, सो पॉलीएम्ब्रियो होने का रीजन क्या है, व्हाई इट इज फॉर्म्ड पॉलीएम्ब्रियो। ओके, तो फर्स्ट क्या है, मोर देन वन एग सेल इन एन एम्ब्रियो सैक एंड फर्टिलाइज ऑल ऑफ देम। अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर एक से ज्यादा एक सेल है एंड वो सारा फर्टिलाइज्ड कर जाता है, तो इससे क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड क्या है, मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल। एक से ओव्यूल के अंदर, एक सिंगल ओव्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है और वो सारा अगर फर्टिलाइज्ड कर जाता है, तो उससे भी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके, थर्ड इज मोर देन वन एम्ब्रियो इन ओव्यूल बाय एडेंटेटिव एम्ब्रियोनी और एपोगैमी। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर अगर फॉर्म्ड होता है, किस प्रोसेस से, एडेंटेटिव एम्ब्रियोनी और एपोगैमी या अदर प्रोसेस से अगर एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है ओव्यूल के अंदर, तो ये भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिस एंड एंटीपोडल सेल्स बाय मोर देन वन पोलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल। अगर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स जो अपर एंड लोअर पोर्शन में रहते हैं एम्ब्रियो सैक के, अगर वो फर्टिलाइज्ड कर जाते हैं, कैसे क्यों फर्टिलाइज करते हैं, अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब अगर उसके अंदर एंटर कर रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और अगर उस वजह से अगर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो इससे भी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहाँ मिलता है हम लोग को, लेमन में, ऑरेंज में, ओनियन में, मैंगो में, ग्राउंड नट एंड एटीसी। ओके, और फर्स्ट टाइम पॉलीएम्ब्रियो को ल्यूवेनहॉक ने बताया था इन 1719 इन साइट्रस में। ओके, तो पॉलीएम्ब्रियो क्या हुआ, पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स हो गया कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड्स। एक से ज्यादा एम्ब्रियो का सीड्स में होना क्या कहलाता है, पॉलीएम्ब्रियो। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों फॉर्म्ड होता है, इसका रीजन क्या है, तो अगर एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो सैक में अगर एक से ज्यादा एक सेल हो और वो सारा फर्टिलाइज्ड कर जाए, तो इससे पॉलीएम्ब्रियोनी फॉर्म्ड होता है। दूसरा क्या रीजन है, अगर ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हो और वो सारा फर्टिलाइज्ड कर जाए, तो उससे भी पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। थर्ड क्या है कि अगर ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो और वो अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होता है ओव्यूल के अंदर, किस प्रोसेस से, एडेंटेटिव एम्ब्रियोनी या एपोगैमी की वजह से, अगर ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, तो इससे भी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ क्या है कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि एक से ज्यादा पोलन ट्यूब जो होता है वो ओव्यूल के अंदर, वो एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एंटर करता है। तो अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है, तो उससे क्या होता है, सिनर्जिस एंड एंटीपोडल सेल्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन होता है। एन एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, ओनियन, मैंगो, ग्राउंड नट है। एंड इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था ल्यूवेनहॉक इन 1719 इन साइट्रस। ओके, नाउ थर्ड इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या यूज है, ओके, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट क्या है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि क्रॉप को हम इंप्रूव कर सकें।
एंड प्रोड्यूस सुपीरियर वेराइटीज, क्रॉप का इंप्रूवमेंट कर सकें, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें और क्या सुपीरियर वेराइटीज प्रोड्यूस कर सकें। सेकेंड क्या है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ओके, व्हाट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? तो ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू डिफरेंट वेराइटीज, स्पीसीज और जेनरा। दो डिफरेंट वेराइटीज, दो डिफरेंट स्पीसीज या टू डिफरेंट जेनरा को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। एंड क्रॉस करके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होता है। जो क्या प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है। तो जब टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज, जेनरा जब उसको क्रॉस करते हैं तो हम लोग एक डिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड फॉर्म करते हैं। एंड ये जो हाइब्रिड होता है वो पेरेंट से क्या होता है, मच बेटर होता है। इसका जो हाइब्रिड का जो परफॉर्मेंस होता है वो पेरेंट से बेटर होता है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो हाइब्रिड फॉर्म होता है, जो जिसका भी परफॉर्मेंस पेरेंट से बेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर और हाइड्रोसिस फॉर्म कहते हैं इसको। ओके, सो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है इसमें दो। ओके, now the parthenocarpy. What is the parthenocarpy? Okay, तो parthenocarpy is the development of seedless fruits. Parthenocarpy means क्या होता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट विदाउट सीड्स। अगर फ्रूट्स में सीड्स नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। वैसा फ्रूट्स का डेवलपमेंट जिसमें कि सीड्स ना हो, इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी को फर्स्ट टाइम वेस्टवुड ने 1993 में दिया था। ओके, सो पार्थिनोकार्पी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पार्थिनोकार्पी, क्यों फ्रूट्स को हम डेवलप वैसा करते हैं जिसमें कि सीड्स ना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सीड्स आर इरिटेंट्स ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ फ्रूट्स। क्या होता है कि जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो उस टाइम सीड्स जो होता है वो बहुत इरिटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीड्स नहीं खाते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है, तो वैसा इस वजह से वैसा फ्रूट्स प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें कि सीड्स ना हो। Second important is removal of sweet seeds quite difficult during the fruit processing. जब फ्रूट को प्रोसेस करके जब कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस टाइम में क्या होता है कि सीड्स जो होता है, सीड्स को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से क्या वैसा फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें कि सीड्स ना हो और जो फ्रूट प्रोसेसिंग किस टाइम क्या होता है वो इजिली वर्क हो सके। थर्ड इज द इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू ग्रो फ्रूट्स बियरिंग प्लांट इनसाइड ग्रीन हाउस। जो हम लोग जो ये टेंडेंसी ग्रीन हाउस में जो प्लांट्स को डेवलप किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है इसमें जो ग्रो किया जा रहा है फ्रूट्स को वैसा ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो किया जा रहा है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि फ्रूट्स में जो है सीड्स की जरूरत नहीं होती है वहां, इसलिए भी वैसे फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है जिसमें कि सीड्स ना हो। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। एंड क्या होता है, पार्थिनोकार्पी दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का पार्थिनोकार्पी होता है, एक वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, सेकंड इज द स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। तो वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी में क्या है कि सीडलेस फ्रूट्स डेवलप विदाउट स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन। इसमें किसी भी पॉलिनेशन के लिए कोई भी स्टिमुलस नहीं चाहिए। स्टिमुलस इन सेंस व्हाट, इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नेक्स, शार्क, ये सब जो स्टिमुलस की जरूरत होती है, जब अगर वैसे फ्रूट सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट जिसमें कि स्टिमुलस का जरूरत ना हो, पॉलिनेशन के लिए कोई स्टिमुलस का नीड नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पी है। एंड स्टिमुलेटिव होता है कि हम सीडलेस फ्रूट्स को डेवलप करेंगे लेकिन यहाँ क्या होता है कि पॉलिनेशन के टाइम स्टिमुलस का जरूरत होता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल इज द ग्रेप्स। एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट इनेबल्स फ्लावर टू डेवलप सीडलेस फ्रूट्स विदाउट स्टिमुलस ऑफ पॉलिनेशन। हार्मोनल ट्रीटमेंट से क्या करते हैं हम लोग, वैसा फ्रूट्स डेवलप करते हैं फ्लावर से जिसमें कि सीड्स ना हो, और वैसे में क्या होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट में हमें स्टिमुलस, पॉलिनेशन के लिए स्टिमुलस की भी जरूरत नहीं होती है। एंड इसमें कौन से हार्मोन, दो हार्मोन्स मेनली यूज होते हैं, ऑक्सीन्स एंड गिबरेलिन्स। ये दो हार्मोन्स होते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं जिसमें कि फ्रूट को डेवलप किया जाता है, सीडलेस फ्रूट्स को डेवलप किया जाता है एंड विदाउट स्टिमुलस। ओके, तो पार्थिनोकार्पी क्या हो गया कि सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। इसको फर्स्ट टाइम वेस्टवुड ने 1993 में दिया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस ये कि सीड्स बहुत इरिटेबल होता है, खाने के टाइम जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उस टाइम सीड्स बहुत इरिटेबल होता है, हमें सीड्स निकालना पड़ता है। तो इस वजह से क्या वैसे फ्रूट्स को डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसमें सीड्स ना हो। सेकेंड क्या है कि जब फ्रूट का प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग होता है फ्रूट्स का, हम फ्रूट से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं,
तो उस टाइम में क्या होता है कि सीड्स को रिमूव करना वो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से भी फ्रूट्स को विदाउट सीड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू ग्रो फ्रूट्स बियरिंग प्लांट इनसाइड ग्रीन हाउस। जब ग्रीन हाउस में हम फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो जिस भी प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं जिसको हम ग्रीन हाउस में जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो इन दैट केस नो नीड ऑफ सीड्स। सो इस वजह से भी क्या है कि हम फ्रूट्स को विदाउट सीड्स डेवलप्ड कर रहे हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव एंड स्टिमुलेटिव। वेजिटेटिव में क्या होता है कि यहाँ जो है फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या है, किसी भी पॉलिनेशन के टाइम किसी भी टाइप का स्टिमुलस का जरूरत नहीं होता है, जबकि स्टिमुलेटिव में क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइम स्टिमुलस का जरूरत होता है। स्टिमुलस मीन्स इंसेक्ट, बर्ड्स, सार्क, स्नेल्स, जो कि पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ये जो स्टिमुलस होता है इसका हमको जरूरत नहीं होता है, वेजिटेटिव में जरूरत नहीं होता है स्टिमुलस का, जबकि स्टिमुलेटिव में स्टिमुलस का जरूरत होता है। और हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर को डेवलप्ड करते हैं सीडलेस फ्रूट्स में विदाउट स्टिमुलस, बिना स्टिमुलस के। और इसमें 2 हार्मोन्स मेनली यूज होते हैं, ऑक्सिन्स एंड गिबरेलिन्स। Okay, so in next video we will discuss about the multiple choice questions related to chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. And if you're new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please like the hit button. And for in next video we will discuss about the multiple choice questions of related to chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. Okay, thank you so much.